आवाज आई होगी भयंकर। घर हिला पूरा, तो बोले बजर पड़ गया, हमारा घर हिल रहा है। सारा कैसा खोखला इन्होंने कर दिया है झंगोरी की बालियों को। ऑर्डर वाले सब खाओ पियो बस, माने नमक कम खाओ। हाँ? नमक वगैरह कम खाओ। हमारा ये बाथरूम यहाँ पर है और इसके पीछे ये पगार पोस्ता था और कल की बारिश से ये यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे गिर गया है। और जो पूरी गैलरी, तबीयत भी नहीं है ठीक है। दवाई नहीं खा रही है? कब तक खाऊंगा दवाई। स्पेशल सब्जी बना रहे हैं जो कि हमारे पहाड़ में पहले से बहुत खाते हैं। ये है पहाड़ी लिंगोड़े। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई, नहीं तो सब डल हो गए थे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव खमोली से और घर की छत से। और कल मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो शाम को और रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, डरावना पूरा माहौल हो रखा था। इतनी ज़्यादा तेज़ आजकल पहाड़ों में बारिश आ रही है, लेकिन सुबह सुबह जो मौसम है वो एकदम बढ़िया हो रखा है, ना बारिश है और ना ही तेज़ धूप है। यहाँ से सूर्यदेव दर्शन देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोशिश नाकाम है और मौसम सब कुछ बढ़िया है और उमस टाइप की हो रही है। धूप नहीं है लेकिन गर्मी ज़रूर महसूस हो रही है। और यहाँ दिखाऊं तो हमारी छत से कुछ ऐसे नज़र आता है हमारा पूरा खूबसूरत सा गांव खमोली। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सामने पहाड़ी पर आपको प्यारा सा झरना देखने को मिलेगा, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं पकड़ा छोड़ो। और बाकी उस साइड को भी कुछ झरने हैं लेकिन वो यहाँ से उतने नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ नीचे दिखाऊं तो ये देखो हमारे गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेत कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। इनको देख के तो अलग सुकून मिलता है और सामने पहाड़ियों पर भी कोहरा उड़ता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ बापूजी लग गए हैं सुबह सुबह एक बार फिर खाने की तैयारियों में। अभी कुछ टाइम पहले हमने नाश्ता किया और फिर अब दिन के खाने की तैयारी भी शुरू हुई है। तो पहाड़ी किचन से धुआं आ रहा है बिल्कुल। और इधर भाई साहब, और अभी भाई साहब और मैं जा रहे हैं ऊपर गाँव में और साथ में भोटू को भी देख के चलते हैं। चलो भोटू। दोस्तों अभी हम आए हैं अपने ऊपर वाले घर पे और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर खूब साफ़ सफाई की और अभी भी काफ़ी काम बचा हुआ है। और यहाँ देखो भोटू अपनी पुरानी जगह पे आके बिल्कुल शांत से बैठा हुआ है। और इधर भाई साहब और नीतू भाई जा रहे हैं उधर लीला घसारी चाची जी के घर पे। और स्पेशली मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो चाचा जी हैं वो काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी इमरजेंसी में उनको भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। उनका बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना जो बीपी है वो कैसे गिर सकता है। तो अभी चाचा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और कल शाम को चाचा जी गाँव में पहुँच गए हैं जिस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर कल चाचा जी से मिल नहीं पाए तो आज चाचा जी से मिलने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ और बाकी भाई लोग भी जा रहे हैं। बापूजी तो सुबह ही आ गए थे। हेलो गाइस। और भाई साहब अपने कमरे को निहारते हुए। मैं तो डेली आता हूँ यहाँ एक चक्कर, कल मैंने साफ किया तो ऊपर से झड़ रहा पूरा। हाँ मैंने आपको परसों दिखाया था। ये देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है और धीरे धीरे जो है वो इस साइड को जा रहा है और यहाँ झड़ते जा रहा है। तो देखते हैं इसका क्या हो पाता है और कब तक ये ठीक कर पाते हैं।
फिलहाल चाचा के घर पे चलते हैं, चलो। और मुंगरी भी हो गई हमारी छोटी छोटी। तो उस दिन और आज में देखो कितना अंतर आ गया है चाचा जी में। उस दिन पूरा चेहरा मुरझा गया था क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा लो था। कितना जग गया था लास्ट? 40 से ले गया था वाला नीचे वाला 60-40। तो अब चाचा जी एकदम फिर से चमक गए हैं और टकाटक हो गए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत कुछ नहीं, जो थोड़ा बस इसमें है यार ये दर्द थोड़ा सा। हाँ वो तो चोट लगी है तो चोट की वजह से वो तो होता रहेगा, पर बाकी शरीर में थकान ना सब फिट। चाचा जी वो वापसी मैदान में उतर गए हैं टकाटक। हाँ यार हाँ उस दिन तो शुद्ध बुद्ध नहीं से। हाँ हाँ अब थोड़ा परहेज पे जोर होगा। हाँ डॉक्टर वाले सब खाओ पियो बस, माने नमक कम खाओ। हाँ नमक वगैरह कम खाओ, बाकी सब चलेगा। चलेगा नहीं दौड़ेगा है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हेलो चाची, हेलो भाई, क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है यार, मौसम खराब हो रहा है। चाचा फिट हो गए हाँ हो गए हैं? हाँ यार, अब बढ़िया हैं? हाँ और इधर भाभी जी, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ आ गई, गई। नहीं तो सब डल हो गए थे। जाओ ना। इतना ज़्यादा बीपी हो गया था और भाई साहब को भी भागना पड़ा सीधे घर। दोस्तों पहाड़ों में जब बारिश हो रही है तो कितना ज़्यादा नुकसान कर रही है बारिश, वो कई दिनों से आप वीडियो में देख रहे होंगे। रास्ते भर में मैंने आपको कल भी दिखाया था, और कल शाम से जो लगातार बारिश आती रही रात भर, उसने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे गांव में कर दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ही हो गया है। जो हमारा ऊपर वाला घर है उसके बगल में हमारा ये बाथरूम यहाँ पर है, और इसके पीछे ये पगार पस्ता था, और कल की बारिश से ये यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे गिर गया है, और जो पूरी गैलरी है वो दब गई है, और पूरा जो मलबा है वो यहाँ देखो दीवार पे चिपक गया है। तो ऐसे ऐसे नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ से उतना नहीं पता चल रहा है क्या हो रखा है, कैसे इसको साफ़ किया जाए, तो थोड़ा ऊपर से भी देखना पड़ेगा। तो ये मानसून पता नहीं क्या क्या करने वाला है। यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं ये नीचे दादी लोगों का खेत है, और ये खेत यहाँ से इतना हिस्सा जो है खेत का वहाँ तक सब नीचे चले गया है, और इसी वजह से जो गैलरी है वो बंद हो गई है। अब तो यहाँ आगे जाने में भी डर लग रहा है, तो थोड़ा छत से ही देख लेते हैं। तो ये देखो वहाँ से वो टूटा, और यहाँ गैलरी पूरी बंद हो गई है। अभी आज बारिश और आती है तो ये और इधर चिपक जाएगा पूरा, फिर साफ़ करने में और दिक्कत होगी, और फिर चिनाई भी करनी पड़ेगी बहुत जल्द। यहाँ देखो यहाँ तक ये पूरा टूटा हुआ है। और ऐसा ही ना कुछ साल पहले तो हमारे ठीक पीछे भी हुआ था, यहाँ पीछे। तो यहाँ पूरा घास घास दिख रहा है, लेकिन ये भी ना पूरा यहाँ से टूट के यहाँ चिपक गया था। तो फिर बापू जी ने इसकी चुनाई कर दी। और आगे से तो मैं घर आपको दिखाता रहता हूँ, तो छत से भी देखिए। इस घर के मतलब 4 हिस्से हैं, एक यहाँ से उधर चाची लोगों का, इधर से ये हमारा, इधर ताई लोगों का, और इधर फिर बड़ी ताई लोगों का। तो अब की बार जो नुकसान हुआ है वो बड़ी ताई लोगों के पीछे से हुआ है। तो पिछले कुछ सालों से ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है पहाड़ों में। पहले भी नुकसान होता था लेकिन इस स्तर तक नहीं होता था, लेकिन अब बारिश हो रही है। अब बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मानसून में जो पहले बारिश होती थी ना, वो रुड़ झुड़ वाली बारिश होती थी, नॉन स्टॉप थोड़ा चलती रहती थी। लेकिन अब की बारिश है वो 2-3 घंटे के लिए आ रही है, लेकिन इतनी तेज़ आ रही है कि कुछ ना कुछ हर दिन नुकसान करते हुए जा रही है। और ये वाला जो एरिया है ये भी खतरे से खाली नहीं है। पहले यहाँ पर था, ये हमारे पत्थर भी यहाँ से कुछ नीचे गिरे थे छत से, वो मैंने आपको दिखाए थे। और अब यहाँ देखो ताई लोगों की जो छत है, तो यहाँ पर एक क्रैक दिख रहे हैं ना, ये आगे के लिए थोड़ा झुक भी गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ के लिए थोड़ा झुका हुआ है। पूरी लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक जा रखी है।
और यहाँ स्क्रीन पे देखिए ताऊ जी एक स्पेशल सब्ज़ी बना रहे हैं जो कि हमारे पहाड़ में पहले से बहुत खाते हैं। यह है पहाड़ी लिंगोड़े। हमारे क्षेत्र में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ताऊ जी कहीं से लेके आए हैं, पंगरौली से। पंगरौली में थोड़ा बहुत हुए होंगे तो ताऊ जी ले आए। और यहाँ अंदर धुआं है, इधर देखो ताई भी आ गई। और ताई वो पोस्ता कब गिरा? रात को आवाज आई होगी भयंकर। घर हिला पूरा। तो बोले हाँ। बजर पड़ गया, हमारा घर हिला है। हाँ, नींद आ गई थी उसके बाद। हमने देखा ही नहीं। सुबह अच्छा, खाली आवाज आई थी। खाली आवाज आई, हम बोले कहा हुआ क्या रहा। सुबह देखा पूरा घर ढका है, वो गेड़ा बंद हो गया है गैलरी पूरा। चलो करते हैं उसका भी। कब करेंगे काम मतलब है कर। तो सामने स्क्रीन पे देखिए ताऊ जी ने चावल डाले हुए हैं और यहाँ पर 3 अलग अलग पक्षी हैं, घुघुती, सेंटुलू और ये 2 जो आया है वो है बणसरा। तो यहाँ पर घुघुती ने भगा दिया है बणसरे को और यहाँ एक और सेंटुला आया है, वो यहाँ पेड़ में भाग गया डर के मारे। लेकिन घुघुती और सेंटुले की जो दोस्ती है वो ठीक है, ये दोनों आराम से लगे हुए हैं खाने पे। घुघुता बणसरे को डर रहा था, लेकिन यहाँ खुद उससे डर रहा है सेंटुले से। क्या मस्त लगे हुए हैं चाव से खाने पे। एक और आया। और पहले ना ये इतने डरते थे इंसान से, नज़दीक ही नहीं आते थे। और आज देखो हमारे सामने बैठे हुए हैं, खा रहे हैं आराम से। पहले इतना नज़दीक तो आना ही बहुत मुश्किल था। इनका भी डर खत्म हो गया अब। फिर से आया बेचारा, उस टाइम से देख रहा है कि ये सब खा रहे हैं। अभी घुघुती ने नहीं देखा उसको, अगर ये आएगी ना अभी ये भाग जाएगा। तो अभी पूरा गांव में घूम घाम के वापसी पहुंच गया हूं मैं घर पे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर माँ मस्त लेटी हुई है। थकान लग गई मेरे को। तो माँ घास के ले गई थी तो आज थकान लग गई। आज आज लेने के लिए कोई नहीं गया होगा ना, इसलिए। नहीं गया। 3 पूरा नुस्खे की मम्मी लाई, आज बटा से थोड़ा विनोद आ गया था। अच्छा, तब कोई बात नहीं। ओहो, तबीयत ठीक है आजकल? हैं? तबीयत भी नहीं है ठीक। दवाई नहीं खा रही है? कब तक खाऊंगा दवाई? बची है? खत्म हो गई। हाँ बची भी होगी माँ, ऐसी है कि कौन खाएगा। नहीं है बची है। अब जब नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल जाती, फिर वो डोज खराब नहीं होगा छोड़ छोड़ के? वैसे गलत तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कभी हल्के हल्के पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में हो रहा है? सिर से पेट पे आ गया? अब कभी आँख पे हो रहा है, कभी देख। अब रात में बहुत ज्यादा दर्द हुआ रोटी बनाने से। मैं आँख दिखाने जाओ ना, तब पता नहीं क्या हो रहा है। आँख के डॉक्टर को तो वैसे भी दिखाना पड़ेगा सिर दर्द की वजह से। ऊपर पोस्ता पड़ रखा, किसका पड़ रखा, बड़ी ताई छोटी ताई? बड़ी ताई के पीछे से सारा। हाँ लगभग गया वो। एक दिन बारिश फिर आएगी, वो पूरा नीचे आ ना, जाएगा, ना। खेत भी आएगा नीचे। ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आए? ऊपर से। ऊपर वालों का आया होगा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जो पीछे जो खेत है वो आधा टूट गया, जाओ देखने के लिए। शाम को जाओ, अभी नहीं है मेरे बस की बात। सो जाओ तब। तो खाना भी बन गया है और स्क्रीन पे देखिए एक बार फिर स्वादिष्ट लाल चावल का भात है, उसके साथ अचार है, मिर्च और आम का, और दाल बनी हुई है, मिक्स दाल सोयाबीन और राजमा की। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी गांव के खूबसूरत से
इन हरे भरे खेतों से मैं जा रहा हूँ रोड की ओर। वैसे रोड पे तो नहीं जा पाऊँगा, आधे रास्ते तक ही जा पाऊँगा। और यहाँ देखो भाई, बाप रे बाप, कितनी सारी जो गिनड़ी पक्षी है वो इन खेतों से उड़ी हैं। और यहाँ देखो सारा कैसा खोखला इन्होंने कर दिया है झंगोरी की बालियों को। झंगोरी की जो बालियाँ थोड़ा पक रही हैं उनको वो सीधे खा रहे हैं, जो कच्ची हैं वो अभी बची हुई है। और हम सोचते हमारे झंगोरे पे अभी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ उड़े हैं। तो ये हाल है पहाड़ में खेती के। तो ऐसे में खेती करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो चलो खेती खोती के बारे में बातें होती रहेगी। मैं बोल रहा था कि मैं आधे रास्ते तक जा रहा हूँ, तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब रोड पे गए हैं और भाई साहब वहाँ से सिलेंडर लेके आ रहे हैं। तो आधे रास्ते तक भाई साहब लाएंगे और फिर आधे रास्ते से मुझे लाना है। तो मिल बांट के लाएंगे तो फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जबकि भाई साहब ने मुझे बोला था मैं सिलेंडर लेके आऊँगा और तो चक्की पे जाएगा। दोनों की अलग अलग ड्यूटी थी, लेकिन दोनों अब मिल बांट के दोनों काम करने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही पे लोड आएगा तो अच्छा नहीं है। और यहाँ देखो इतना ज़्यादा पानी आ रहा है खेतों में जगह जगह से। कुछ तो सीधे आगे निकल रहा है और कुछ इस साइड से इस साइड को आ रहा है। तो सारे जो खेत हैं वो भी लबालब हो रखे हैं पानी से। तो चलो भाई साहब अब रोड से ऊपर आने ही वाले होंगे। वैसे मैंने बोला था कॉल करने के लिए, अभी कॉल तो आया नहीं है, लेकिन पहले ही चले जाता हूँ। और ये देखो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं देखो मना गया है। माने बोला चक्की पे भी दोनों को जाना है बोल तो मैंने बोला आपकी मदद करने हम। तो ये देखिए सिलेंडर लेके हम घर पहुंच गए हैं और मौसम फिर बारिश का हो गया है। और इधर बापूजी बारिश आएगी, बहुत पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जल्दी बारिश आने वाली है। तो अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर की ओर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो सब लोग मंदिर में कीर्तन भजन कर रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ और थोड़ा कीर्तन भजन करते हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं।